ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम शं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का ऋषिकेश से अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ओम हरि ओम हरिओम स्वामी जी। हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसी तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि ये 11:05 तक है। उसके बाद सप्तमी लग जाती है। आज है धनिष्ठा नक्षत्र सायं 4:49 तक। उसके बाद शतमिषा नक्षत्र लग जाता है। आज है शनिवार शनिदेव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन और हेमंत ऋतु चल रही। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 21 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024 7 दिसंबर
7 दिसंबर 2024 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्री वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत जूम एवं यूट्यूब व्याख्यान माला में अध्याय 9 के श्लोक नंबर 15-16 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित हो करके और धार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित हो करके अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर कर अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल जो महात्मा है भक्त है वो भगवान की भक्ति कैसे करते हैं ये भगवान ने श्लोक नंबर 14 में बताया कि कैसे भक्ति करते, उनकी भक्ति की विधि क्या है। तो कहते हैं सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्त्यश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। दृढ़व्रताः भाई इंद्रियों का संयम, मन का संयम, यम नियम में दृढ़ हो, दृढ़ निश्चय वाले, समय का पालन करने में भी दृढ़ निश्चय, देश काल समय विषय का समायोजन, दृढ़व्रताः और निरंतर सततम 24/7 जन्म से मरण अंतिम सांस तक सदा सदैव सर्वत्र निरंतर कीर्तयन्तः भगवान की कीर्ति गुण का कीर्तन करते हैं। भाई शास्त्रों में जो भगवान ने गुणगान गाए गए हैं तो वह कीर्तन भगवान की लीला, भगवान के गुण ऐश्वर्य सामर्थ्य अवतार लीला वेदों में श्रुति स्मृति पुराण भागवत रामायण महाभारत
तो इस तरह वह कीर्ति का गान करते, कीर्तयन, भगवान की कीर्ति, जीव जगत की नहीं, ईश्वर की, परमेश्वर की। और भगवत प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते, यतन्तः, सावधानी से साधना, परमार्थ हेतु निरंतर प्रयत्नशील, और एक क्षण भी वो लापरवाही नहीं करते, पूरी सावधानी, सारी लौकिक पारमार्थिक क्रिया, साकार निराकार उपासना, सारे अत्यंत सावधानी पूर्वक भगवान की साधना, उपासना, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, साधना में प्रयत्नशील रहते। और माम नमस्यन्त्यस्य, बार बार सर्वत्र, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु मैं सबको भगवत स्वरूप में प्रणाम करते हैं। मतलब नमस्यन्त्यस्य, नमस्कार, तो उसमें दंडवत नमस्कार होता है, 3 बार, 5 बार, 11 बार, संपूर्ण यानी अनहंकार। ये नमस्कार जो है अहंकार रहित और विनम्रता का प्रतीक। तो सबको नमस्कार करते, भगवत भाव रखते हैं सब में। नित्य युक्ता, सदा सर्वत्र सब में भगवान से युक्त होकर, नित्य युक्ता, ये सर्वत्र भगवान, कण कण क्षण क्षण भगवान है, उपस्थित है। तो उसकी उपस्थिति अनुभव करता है कि भाई सर्वत्र भगवान ही उपस्थित है। हाँ, नाम रूप भिन्न भिन्न है, अवस्थाएं भिन्न है, लेकिन नित्य युक्ता, जैसे मनुष्य होता है वो अपने नित्य, उसकी बुद्धि कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, स्त्री पुरुष स्त्रीत्व पुरुषत्व में नित्य युक्त होता, सतत वो भाव बना रहता है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। तो यहाँ भक्त को भी सतत भाव बना रहता है कि मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा स्वरूप हूँ, और परमात्मा ही है, मैं हरि का, हरि मेरे। तो उसका निरंतर परमात्मा के साथ तादात्म्य में बना रहे। और इस तरह नित्य युक्ता भक्त्या माम उपासते, निष्काम अनन्य भक्ति के द्वारा सदा सर्वत्र सब में माम उपासते, मुझ परमात्मा की उपासना करते हैं। जैसे वो बनिया होता है, लोभी लालची होता है, निरंतर मुनाफा कमाने का प्रयत्न करता है। धन के लिए मनुष्य आज प्रयत्नशील, ज्यादातर संसार में 90% मनुष्य का जीवन का लक्ष्य ही धन की प्राप्ति, तो उसमें वो निरंतर प्रयत्नशील रहते। तो धन के लिए लोभ पूर्वक प्रयत्न करते ही रहते, उसमें कभी उन्हें लाभ भी होता है, हानि भी होता है, लेकिन वो प्रयत्न जारी रखते हैं। व्यापारी, धंधा करने वाले, प्रोफेशनल, सब ऐसे, ये भक्त है वो भी निरंतर प्रयत्नशील, लेकिन उसका प्रयत्न धन के लिए नहीं है, नारायण के लिए, भगवान। दोनों में फर्क इतना ही है, एक का नित्य प्रयत्नशील है भक्त, लक्ष्मी का प्रयत्न, दूसरा है नित्य नारायण के लिए प्रयत्नशील रहता। तो भक्त में विशेषता है। सततम कीर्तन, दृढ़व्रता, और अनन्य भक्ति से संपन्न, निरंतर परमात्मा की कीर्ति का गान सततम करते रहते, नमस्कार भी करते रहते शास्त्र सब में, सर्वत्र, सबको। और निरंतर वह परमात्मा से जुड़े रहने का प्रयास करते हुए भगवान का ही सेवन करते हैं, उपासना करते।
अब ये कहने के बाद भगवान के उपासक भक्त तीन प्रकार के, उत्तम, मध्यम और सामान्य। तो उत्तम और मध्यम और सामान्य तीनों प्रकार के भक्त किस प्रकार से उपासना करते, मैं तीनों भिन्न भिन्न प्रकार है ना, उत्तम प्रकार से उपासना करता है, मध्यम प्रकार से उपासना करता है और सामान्य प्रकार से उपासना करते, ये अब भगवान बताते हैं आगे श्लोक नंबर 15। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। तो कई प्रकार के भक्त जो उत्तम है, श्रेष्ठ है, वह ज्ञान योग के द्वारा निर्गुण निराकार शब्द ब्रह्म ज्ञान यज्ञ के द्वारा भगवान की जो ज्ञान यज्ञ करते हैं, शास्त्र गीता है, रामायण है, भागवत है, उपनिषद है, वेद है, तो ज्ञान यज्ञ के द्वारा भगवान की उपासना आराधना करते हैं, ये श्रेष्ठ उत्तम सर्वोत्तम भक्त है। और दूसरे जो है वह पूजन तो करते हैं, बहुधा, भाई भिन्न भिन्न प्रकार से, कि भाई ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये महेश है, ये सूर्य है, ये गणेश है, ये देवी है, ये काली है, तो ये भिन्न भिन्न देवी देवताओं के रूप में भगवान की उपासना करते, तो उसमें भिन्नता है, एकत्व नहीं। ज्ञान यज्ञ वाला एकत्व रखता है कि भिन्न भिन्न ब्रह्मा विष्णु महेश आदित्य सूर्य गणेश देवी दुर्गा काली, इस प्रकार भेद उपस्थित भगवान की उपासना करते हैं, अपने अपने इष्ट देव पर। हम तो भाई कृष्ण के भक्त है, तो कोई कहते हम तो भाई राम जी के भगत हैं, कोई कहते हम तो भाई शिव जी के भगत हैं, भिन्न रूप में परमात्मा को भिन्न रूप में मानते हैं और इस तरह परमार्थ उपासना करते हैं। वो मध्यम प्रकार के भक्त है, मध्यम। और जो सामान्य प्रकार के है, बहुत तरह से अवस्थित भौतिक अध्यात्म देव विषय रूपी देवी देवता के रूप में, संसार के रूप में, प्रकृति के रूप में भगवान की उपासना कर भिन्न भिन्न रूप, तो सामान्य प्रकार के भक्त। तो तीनों जो है इसमें जो सर्वश्रेष्ठ है वो ज्ञान यज्ञ, निर्गुण निराकार शब्द ब्रह्म भगवान के वाणी का ज्ञान का यज्ञ के द्वारा एकत्व भाव से भगवान, यानी कहीं भेदभाव नहीं करते, दूसरा नहीं, सब भगवान है। तो सबसे पहले भगवान उसी का निरूपण करते कि सर्वोत्तम अधिकारी है जो ज्ञान यज्ञ के द्वारा, मध्यम अधिकारी है जो ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य गणेश आदि रूप में, और जो मंद अधिकारी सामान्य है वो प्रकृति विश्व रूप में भिन्न भिन्न रूप में उपासना करते हैं। अब यहाँ मनुष्य जो है वह ज्ञान यज्ञ यानी परमात्मा का विषयक आत्मज्ञान है, वही यज्ञ है। यहाँ वो ज्ञान ये मत ले लेना भौतिक ज्ञान, आजकल जो कॉलेज यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर, ये भौतिक ज्ञान नहीं।
और अध्यात्म ज्ञान आजकल योग आदि प्राणायाम शरीर इंद्रिय प्राण मन को स्वस्थ, वो भी नहीं। देवी देवताओं के विषय में ज्ञान है, इंद्र वरुण, वो भी नहीं। ये तो परमात्मा विषयक ज्ञान है, भगवद गीता है, उपनिषद है, ब्रह्म विद्या है, आत्म विद्या है, परमार्थ ज्ञान। तो परमात्मा विषयक जो परमार्थ आत्म ज्ञान है वही यज्ञ है। तो ज्ञान यज्ञ में दो तरह से उपासना कर, एक तो श्रवण करना, आप लोग श्रवण करते, ये ज्ञान यज्ञ, और दूसरा मनन करते हैं, प्रवचन करते हैं, व्याख्यान कर, ये भी ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ सुनना और सुनाना, ये दोनों उत्तम प्रकार की भक्ति है, इससे बढ़कर और कुछ उत्तम नहीं है, क्योंकि उसमें अखंड परमात्मा के आत्मज्ञान का ही निरूपण होता है, श्रवण होता है, मनन होता है, चिंतन होता है, विवेक होता है। तो वह एक परमात्मा तत्व का आत्मज्ञान के लिए जितना प्रयत्न करते, वह सब ज्ञान यज्ञ है, केवल एकत्व, दूसरा नहीं। तो जीव ब्रह्म का एकत्व का ज्ञान, ये भी आत्मज्ञान है। आत्मा अनात्मा विवेक, ये भी आत्मज्ञान है। जगत और परमेश्वर के एकत्व के विषय में ज्ञान, वो भी आत्मज्ञान है। देवी देवता और परमात्मा का एकत्व विषय में ज्ञान, वो भी आत्मज्ञान। तो सर्वत्र एकत्व रूप में जो ज्ञान है कि कोई दूसरा है ही नहीं, केवल परमात्मा, अखंड तत्व के ज्ञान के लिए प्रयत्न कर। अखंड एक केवल परमात्मा तत्व, उस विषय में जो ज्ञान है उसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं। तो उनके लिए परमार्थ ज्ञान ही यज्ञ हो जाता। वो यज्ञ में कोई आहुति या वो कोई भौतिक कर्म कांड लौकिक है, उसमें केवल शब्द, वेद, मंत्र और ये ज्ञान के द्वारा उसका यज्ञ होता है। तो परमेश्वर को ही आत्म स्वरूप से समझने के लिए परमेश्वर की ही उपासना करते, कि सब परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं। माम कहा ना, माम ज्ञान यज्ञेन एकत्वेन यजन्तः। मुझ निर्गुण निराकार परमेश्वर को ज्ञान यज्ञ के द्वारा एकत्वेन, एकत्व भाव से, अद्वैत, दूसरा नहीं, केवल परमात्मा ही है, ऐसे परमार्थ तत्व ज्ञान से यजन्ते, यज्ञ कर, ज्ञान यज्ञ। तो इसमें और कोई चीज है ही नहीं, केवल ज्ञान यज्ञ है। दूसरी उपासना को छोड़ करके, किसी उपासना को न करके, केवल परमात्मा स्वरूप का ही सर्व रूप से निरूपण, तो ये विशेष प्रकार का यज्ञ है। हाँ, ये जो लोग सन्यासी है, आत्मज्ञानी है, वो हमेशा ज्ञान यज्ञ में लगे रहे। तो ज्ञान यज्ञ के द्वारा सुनना भी ज्ञान यज्ञ है, सुनाना भी ज्ञान यज्ञ, और उसमें स्थित होना। क्योंकि तो ज्ञानी चार प्रकार के होते हैं। एक भौतिक ज्ञानी है, वो संसारिक विषय में, आज के साइंटिस्ट वैज्ञानिक, वो भी भौतिक प्रकार के ज्ञानी है। एक दूसरे आध्यात्मिक योग साधना, आजकल योग प्राणायाम बढ़ गया है, सम यम नियम, इंद्रियों का संयम कैसे करे, मन का संयम, तो ये अध्यात्म ज्ञान है। और ये देवी देवताओं के विषय में इंद्र वरुण आदि, सूर्य चंद्र नक्षत्र, तो वो देवी ज्ञान। और ये जो है परमात्मा विषयक ज्ञान, तो यहाँ कहा कि वह महात्मा सन्यासी
केवल निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान के द्वारा एकत्व भाव से भगवान की आराधना उपासना, यानी भेदभाव कोई नहीं, सब भगवान है, सब में भगवान है ऐसा नहीं। तो सब में कहेंगे तो दो हो, वो आगे वाले मध्यम, सब भगवान है एकत्व, कोई अभिन्न भाव से, सब में एक ऐसा नहीं, सब एक ही है। जैसे समुद्र की उपासना करता है, लहरों की उपासना, तो भिन्नता है, भेदभाव। लेकिन केवल जल की उपासना करता है, जल तत्व एकत्व, तो वो अभिन्न भाव से जल दृष्टि बनी रहती। ऐसे ही परमात्मा तत्व दृष्टि जिसकी बनी रहती, माम उपासते, यानी दूसरी सारी ये जो भेदभाव वाली द्वैत वाली अनेक प्रकार की जो उपासना है, कर्म कांड उपासना, द्वैत उपासना भेद वाली छोड़ करके किसी भी प्रकार की उपासना नहीं, केवल परमात्मा तत्व स्वरूप का जो सर्वव्यापक तत्व है, तो अपने अंतकरण में प्रकाशित हो रहा है, मैं हूं के रूप, निरुपाधिक निर्गुण निराकार मैं हूं, अंतकरण में प्रतीत हो रहा है अभी नित्य सबके। तो वो सर्वव्यापक सच्चिदानंद का निश्चय करते कि भाई जो अंतकरण में परमात्मा प्रति, वही परमात्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप निरंतर प्रकाशित हो रहा है, सबको प्रकाशित कर रहा है। जीव जगत देवी देवता को प्रकाशित करने वाला मेरे अंतकरण में विराजमान अंतर्यामी आत्म स्वरूप परमात्मा ही है। तो उस निर्गुण तत्व की उपासना कैसी है? एकत्वेन माम उपासते, यानी भिन्नता से नहीं, केवल एक ही परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं। तो इस प्रकार आत्मज्ञान में लगे रहे। और ये आत्मज्ञान जो है वो एकत्व का ही ज्ञान है। जैसे गीता है, ये आत्मज्ञान है, भगवद गीता उपनिषद है, ये भी आत्मज्ञान, ब्रह्म सूत्र है, ये भी आत्मज्ञान। लेकिन ये जो पुराण कथा, ये सब भेद वाली कथा, कृष्ण कथा, राम कथा, वो द्वैत, वो मध्यम प्रकार के भक्त। तो ये उत्तम प्रकार के भक्त केवल आत्मज्ञान में ही लगे रहे। आत्मज्ञान के सिवा ये जो राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा, देवी उपासना, देवी कथा, ये उसमें वो नहीं लगता। परमार्थ तत्व ज्ञान में ही उनका निरंतर अभ्यास रहता है एकत्वेन। तो ये श्रेष्ठ हुआ, सर्वश्रेष्ठ प्रकार के जो भक्त है वो ज्ञान यज्ञ के द्वारा निरंतर भगवान से एकत्व रूप से जुड़े रहते यजंत। तो उनका मन बुद्धि जो है वो हवन कुंड बन जाता, घी है अग्नि, ब्रह्म विद्या आत्मज्ञान अग्नि बन जाती है। आहुति जो है सारे भेद भाव की आहुति पड़ती है, और प्रसाद उसका ईश्वरार्पण बुद्धि प्रसाद होता है। और फिर इस तरह वह ज्ञान यज्ञ हो जाता, बहुत महायज्ञ, सर्वश्रेष्ठ यज्ञ, सभी यज्ञा नाम कि मन बुद्धि उसका हवन कुंड हो गया, अग्नि उसकी आत्म विद्या ब्रह्म विद्या हो, आहुति ये सारे भेदभाव द्वैत राग द्वेष की आहुति पड़ती है, घी की आहुति, और आसुरी वृत्तियों की आहुति पड़ती है, और प्रसाद है ईश्वरार्पण बुद्धि, तभी ज्ञान यज्ञ होता है। ये ज्ञान यज्ञ में ये सामग्री है ज्ञान यज्ञ। और अब दूसरा जो यज्ञ है वो है मध्यम प्रकार के भक्त होते हैं, पृथक्त्वेन उपासते,
अर्थात जगत का कारण है वह एक परमात्मा इस संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में, या तो सूर्य चंद्र इंद्र वरुण रूप में, अनेक देवी देवताओं के रूप में, सरस्वती दुर्गा काली के रूप में विद्यमान। इसलिए जो मंदिरों में मूर्ति पूजा होती है सगुण उपासना, उसमें भगवान को देखते हैं, ये भक्त है ना। मूर्ति में कृष्ण है राम है शिव है, उसमें स्वयं भगवान की मूर्ति का दर्शन करते हैं पूजा करते हैं, मंदिर में भगवान की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा करते, भोग चढ़ाते, सगुण उपासना कर सगुण साकार मूर्तियों में भिन्न भिन्न रूप से देवी देवताओं की उपासना कर, उनको भिन्न भी लगते कि भाई ये राम है, ये सीता है, ये हनुमान जी है, ये लक्ष्मण जी है, ये राम दरबार है, ये राधा है, ये कृष्ण, भिन्न भिन्न तारक। तो ज्ञान यज्ञ में तो कोई भिन्नता नहीं, सब परमात्मा। यहाँ तो सब भिन्न भिन्न रूप से, मंदिरों में आपने देखा होगा कि भिन्न भिन्न मूर्तियां होती है, उसकी भिन्न भिन्न रूप में उपासना होती है। ये भक्त है, पृथक 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 देवी देवताओं से प्रतीत होने पर उनमें परमात्मा का निश्चय करते कि ये परमात्मा है, लेकिन भिन्न भिन्न रूप, पृथक्त्वेन। ये मध्यम प्रकार के जो आजकल संसार में जो 90% भक्ति होती है, मंदिर में पूजा आराधना घंटी आरती पूजा और ये मूर्ति की आराधना उपासना, सगुण उपासना, सगुण साकार, और अनेक सब अपने अपने इष्ट देव होते हैं, तो ये सब भक्ति है। ऐसा नहीं, सब संप्रदाय में ये भिन्नता हो, अल्लाह ईश्वर, मुस्लिम है जैन है बौद्ध है, सब मूर्ति उपासक। तो वो इस्लाम जो है वो मूर्ति उपासना, लेकिन वो अल्लाह को मानते हैं, केवल एक ही अल्लाह है, वो निर्गुण उपासक है इस्लाम। और ये ईसाई वाले सगुण उपासक है, जैन वाले भी सगुण, बौद्ध भी सगुण उपासक, निर्गुण उपासक है, बौद्ध शून्यवाद। और हमारे सनातन धर्म में तो सारे हैं, निर्गुण वाले भी है, सगुण वाले भी है, सगुण निर्गुण वाले भी है, अनेक प्रकार के उपासक भक्त जो है मंदिर चलते हैं। तो मध्यम प्रकार के अधिकारी है, और ये देवी देवताओं के रूप में भिन्न भिन्न रूप में एक परमात्मा, वो कहते भी है सब परमात्मा एक ही है, लेकिन मैं राम की भजन करता हूँ, कृष्ण की हनुमान जी की आराधना करता हूँ। तो इस तरह कहने के बाद जो मंद अधिकारी है ना, वो तो कहता है, आजकल जो बड़ा नेता लोग पॉलिटिशियन लोग और वैज्ञानिक लोग और आजकल ज्यादातर लोग यही बात करते, अरे ये प्रकृति है, ये विश्व है, ये सब भगवान, इसी की प्रकृति की भगवान रूप में, प्रकृति ही भगवान है, कुदरत ही भगवान, ये विश्व है, ये सब भगवान का रूप है, नाम रूप गुण। तो विश्व जो है ये विश्व रूप, विश्व तो मुखम, विराट विश्व जो है ये सब परमात्मा का ही स्वरूप है, किसी भी रूप में उपासना, सब भगवान की उपासना है। तो ऐसे भगवान को विश्व रूप में, ये सारा विश्व परमात्मा का ही रूप है, इसलिए हम जो भी उपासना करते हैं, अपना कार्य करते हैं, वह परमात्मा की उपासना है। अब यहाँ अनेक ढंग से उपासना होती, कोई कहता है मेरे लिए तो मेरी माँ ही भगवान है, मेरे लिए तो मेरी जॉब मेरा काम ही भगवान है, मेरे लिए तो मेरी संस्था ही भगवान है, और सबके अपने अपने भगवान है। मेरे लिए तो मेरे गुरुजी ही भगवान है, और मेरे लिए तो मेरा पति ही भगवान है, मेरे लिए तो मेरी, तो ये सारा जो है अपने अपने ढंग से सब अपनी उपासना करते हैं। नौकर होता है, कहता है मेरे लिए तो मेरा मालिक ही भगवान है। विश्व तो मुखम, सब अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार अनेक प्रकार से स्थित
विश्व में भी भगवान को उपासना करते। जैसे कोई सोने की अंगूठी अंगूठी की उपासना करता है, कोई सोने की चूड़ी की उपासना करता है, कोई सोने की नेकलेस की उपासना करता है, कोई बाजूबंद की उपासना करता है। तो इस प्रकार सब अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति से भिन्न भिन्न नाम रूप गुण उपाधि की आराधना उपासना करते। विश्व रूप, संपूर्ण विश्व रूप है, उनके नाम रूप की उपासना कर। भिन्न भिन्न है ना नाम। कई बार तो लोग भाई विश्व रूप में सब आ गया ना, जड़ चेतन सारा आ गया। कई लोग तो अपने कार की भी भगवान के रूप में उपासना करते हैं, कई लोग अपने घर की भी भगवान के रूप में उपासना करते। तो यहाँ ये बहुत प्रकार से प्रतीत हो रहा है, उस सब के अंदर वास्तविक तत्व परमेश्वर ही। इसलिए आभूषण अनेक है ना, अनेक प्रकार के आभूषणों को देखते हुए भी उस आभूषणों में केवल सुवर्ण ही है, यह निश्चय दृढ़ होता। तो वो ये सारे संसार में जो भी उपासना करते, उसमें वो भौतिक विषय हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे दैवी, देश हो, काल हो, किसी भी देश काल विषय में जो भी विषय, तो उनके अंदर बाहर ये दृढ़ निश्चय करते हैं कि परमेश्वर ही संसार में सब में विद्यमान है, नाम रूप से विद्यमान। नाम रूप रहित नहीं स्वीकारेंगे, नाम रूप में विद्यमान। सोना अंगूठी के रूप में विद्यमान, सोना स्वर्ण के रूप में है, वो तो ज्ञान यज्ञ वाले। लेकिन ये लोग है नाम रूप के भीतर, देश काल विषय के अंदर दृढ़ निश्चय कर, ये सब नाम रूप में परमात्मा ही विद्यमान है। हाँ, नाम रूप भिन्न भिन्न है, लेकिन है परमात्मा। ये मंद मध्यम प्रकार के, सामान्य प्रकार के भक्त इस प्रकार बहुधा का, बहुधा विश्व तो मुखम, परमेश्वर की नाम रूप में भिन्न भिन्न नाम रूप, उनको जो भी रुचि हो उनकी रुचि के अनुसार अनेक प्रकार के नाम रूप की उपासना करते रहते हैं। तो समग्र रूप में वही विद्यमान, उसका निश्चय तो होता है कि भगवान है, ऐसी श्रद्धा होती है। जो जो उसे प्रतीत हो रहा है, उस नाम रूप उपाधि को हटाते हो उसमें वास्तविक परमात्मा आनंद रूप की दृष्टि करते हैं कि ये परमात्मा है। तो इस तरह ये तीनों प्रकार के जो भक्त है, उत्तम, मध्यम और सामान्य, मंद अधिकारी है, मध्यम अधिकारी है और श्रेष्ठ अधिकारी, तो निर्गुण उपासक है, सर्वश्रेष्ठ है वो निर्गुण उपासक। उसमें वह भगवान को ही देखते हैं, नाम रूप और गुण की उपासना नहीं होती। दूसरा है वो भगवान को ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में देखते। और तीसरा है वो विश्वतोमुख, भिन्न भिन्न रूप में देखते। तो इस प्रकार यह भक्ति यज्ञ सबके भिन्न भिन्न पृथक्त्वेन, द्वैत और अद्वैत दो प्रकार की उपासना। एक अद्वैत उपासना ज्ञान यज्ञ हो गया, द्वैत उपासना ये सगुण उपासना हो गई, और ये विश्व रूप में जो भिन्न भिन्न जो विषय है पृथक्त्वेन, वह उपासना तो सामान्य हो। तो किसके बुद्धि में शंका हो सकती है कि यह जो सारे भौतिक अध्यात्म दैव के अंदर, सब बाहर, सब देवताओं के अंदर परमात्मा तत्व को देखना है,
तो ये आपकी उपासना कैसे कह देते हैं? भाई देवता को देख रहे हैं, कोई कहता है ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, इंद्र है, सूर्य है, चंद्र है, हनुमान जी है, वरुण है। तो भिन्न भिन्न रूप में देखते हैं देवताओं के अंदर तत्व को, उपासना कैसे कह देते? भाई सूर्य में सच्चिदानंद रूप देखते हैं तो आदित्य की उपासना हुई ना। सूर्य में और फिर विष्णु में सच्चिदानंद रूप देखते हो, विष्णु की उपासना हुई। परमात्मा की उपासना कैसे हुई? कि सूर्य है अलग, चंद्र भी अलग है, सरस्वती देवी दुर्गा सब अलग अलग है, तो परमात्मा की उपासना कैसे हुई? इसीलिए यह सारे भिन्न भिन्न देवी देवताओं के विषयों को विलय के द्वारा परमात्मा में वो निश्चय करते हैं, तो वह उसकी उपासना कैसे भिन्न भिन्न करते हैं। भाई ये देवता है, वो देवी है, परमात्मा वो भी मानते हैं, लेकिन भिन्नता द्वैत है, भेदभाव है, तो उनकी वह परमात्मा की उपासना कैसे हुई? वो तो देवी देवता के उपासक हुए। तो इसके समाधान में अब भगवान आगे कहते हैं कि ये सब जो देवी देवता जितने भी नाम रूप से परमात्मा ही है, इसलिए जो भी उपासक है, चाहे भिन्न रूप से, द्वैत रूप से, विश्व रूप से, देवी देवता रूप से, अनेक रूपों से, सरा सर्वत्र मेरी ही उपासना करते हैं। और क्योंकि सारा भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन वो भिन्न भिन्न द्वैत उपासक है, इसलिए मंद है भक्त। द्वैत करते भगवान और देवी देवताओं में, है तो भगवान ही, भगवान की ही उपासना, लेकिन देवताओं के माध्यम से, विश्व के माध्यम से करते हैं, सीधे परमात्मा की बुद्धि नहीं बना। तो अब वही कह रहे हैं आगे के श्लोक में, इसे तो पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करेंगे, कि भगवान अपने गुण प्रभाव विभूति सहित विश्व रूप का वर्णन करते हुए समस्त जगत को अपनी स्वरूप बतलाते। ये विश्व रूप दर्शन जो है भगवान आगे 16 से लेके 19 तक भगवान का ही रूप है, लेकिन मनुष्य सर्वव्यापक भगवान को न स्वीकार कर देवी देवता के रूप में आराधना करते है, तो परमात्मा है। तो विश्व रूप दर्शन आगे 16 से लेके 19 तक 4 श्लोक में भगवान कहेंगे कि सब मैं हूं। इसीलिए जैसे भी जो भी जिसकी भी उपासना करते हैं वह मेरी ही उपासना है, और ये यज्ञ के द्वारा करते हैं, या पिता भगवान ही है, माता जगत के दाता और सारा। तो ये बहुत ही बढ़िया श्लोक है, आगे भगवान सर्व रूप में कैसे उपलब्ध है, उपस्थित है। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वदाहम औषधम मंत्रो हम हमे वाज्यम अहम अग्निरहम हुतम। अब जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में भगवान कहते हैं वैदिक यज्ञ और लौकिक यज्ञ, दो प्रकार के यज्ञ हो। वैदिक विधि विधान मंत्रों के साथ यज्ञ उसे वैदिक कहते हैं, और पौराणिक श्लोकों के द्वारा जो यज्ञ होता है, आजकल जो ब्राह्मण लोग करते ज्यादातर, वो लौकिक यज्ञ होता है। वेद विहित यज्ञ दोनों यज्ञ है, कर्म कांड है, तो वो भगवान कहते वो वैदिक यज्ञ या लौकिक, वो मैं ही हूं। अहम क्रतु वैदिक यज्ञ, अहम यज्ञ मैं, लौकिक यज्ञ मैं ही हूं। अहम मैं स्वधा, स्वधा यानी जो आहुति देते हैं ना पितरुओं को, पितृभ्य स्वधा, पितृ को जो अन्न दिया जाता है वो आहुति पड़ती है, उसे स्वधा कहते। देवताओं को जो आहुति पड़ती है उसे स्वाहा कहते। तो मैं ही स्वाहा हूं,
जो आहुति है, सामग्री है, मैं ही स्वधा हूँ, औषध जो भी उसमें है विधि, तो भिन्न भिन्न आहुति पड़ती है, सामग्री भिन्न भिन्न है, जड़ी बूटी है, अन्न है, औषध है, दूध है, शहद है। तो नैवेद्य में जो औषध वनस्पति सब मैं ही, क्योंकि यज्ञ में सारी सामग्रियां लगती है भाई, दही है, दूध है, नैवेद्य है, पुष्प है, फल है, धूप है, दीप है, पत्र है, मेवा है, जड़ी बूटियां है, अन्न है। तो ये सारा जो है वो भगवान कहते मैं ही हूं। और फिर यज्ञ करते समय जो मंत्र का उच्चारण होता है, मंत्र उच्चारण भी मैं हूं, मंत्र हम। यज्ञ में जो आज्यम, आज्यम यानी गाय का घी जो होता है वह मैं हूं, शुद्ध गाय का घी सामग्री के साथ आज्यम वो भी मैं हूं। और जो यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई है, लकड़ी है, अग्नि है, वो भी मैं हूं। और हुतम हवन क्रिया, जो स्वाहा क्रिया करते हैं ना, आहुति अर्पण सामग्री, तो हवन रूप क्रिया जो है, कर्म कांड, विधि विधान जिसको कहते, वह भी भगवान कहते हैं मैं हूं। तो सारा यज्ञ है वो मैं ही हूं, और मेरे सिवा और कोई यज्ञ है ही नहीं। तो इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो भगवान ने कहा कि जो भी उपासना भक्ति है तो भगवान की द्वैत रूप में हो या अद्वैत रूप में हो या विश्व रूप में हो, तो ये भगवान ने कह दिया स्पष्ट। श्लोक नंबर 15 में कहा, ज्ञान यज्ञेन चापन्ने यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। तो जो अद्वैत है, केवल ज्ञान यज्ञ, वो कोई मूर्ति पूजा में नहीं जाते, निर्गुण निराकार परमात्मा शब्द ब्रह्म, उपनिषद है, गीता है, ब्रह्म सूत्र है, निर्गुण निराकार शब्द ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से, एकत्व न अद्वैत भाव से यजंत आराधना उपासना करते। ये सर्वश्रेष्ठ उत्तम भक्त है भगवान के, निर्गुण निराकार उपासक। दूसरा है वो सगुण साकार उपासना, मूर्ति पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी गणेश जी, तो वह बहुधा पृथक्त्वेन भिन्न भिन्न द्वैत भाव रखता है। मध्यम अधिकारी तो जानता है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब है और भेदों से विद्यमान है, सभी सगुण रूप में एक परमात्मा को देखते हैं कि मैं ब्रह्मा भी परमात्मा है, लेकिन करते हैं ब्रह्मा की उपासना, विष्णु की उपासना, शिव की उपासना। तो इस तरह उनमें वह मध्यम अधिकारी है, द्वैत करते हैं परमात्मा और ब्रह्मा विष्णु महेश में द्वैत भाव से यजंत। और विश्व तो मुख मंद अधिकारी है, वो तो भाई विश्व में अनेक रूपों में बहुत प्रकार से भगवान प्रतीत है, भौतिक अध्यात्म दैव विषय विश्व रूप। प्रकृति को भी कई लोग भगवान कहते हैं, है तो सब भगवान ही, वो भी साकार रूप से अनेक ढंग से विश्व तो मुख। तो सबकी अपनी अपनी भगवत बुद्धि होती है। वही तो मैंने कहा ना कि कोई कहता है कि मेरे लिए तो मेरी माँ ही भगवान है, मेरे लिए तो मेरे गुरु ही भगवान है, मेरे लिए तो मेरे मालिक ही भगवान है। तो इस तरफ विश्व तो मुख, विश्व में जो अपने अपने भगवान बनाकर उसकी आराधना, ऊपर कई लोग सेलिब्रिटी को भगवान बना देते, आजकल एक सेलिब्रिटी। तो विश्व में अनेक प्रकार की विभूति भगवान की है, तो किसी भी विभूति को आराधना करते हैं। ये मध्यम मंद प्रकार के अधिकारी भक्त है। तो ये हो गया।
तीनों प्रकार के भक्त ही है, भगवान के ही भक्त है, भगवान की आराधना में लगे हुए। एक अद्वैतवादी एकत्वेन, दूसरा द्वैतवादी भिन्न भिन्न नाम रूप देवी देवता के रूप, और तीसरा विश्वतोमुख विश्व रूप में भगवान की आराधना उपासना करते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी आगे भी चार अलग अलग तरह के भक्त की बात की है। आर्थ हाँ अर्थार्थी जिज्ञासु और हाँ जी। ज्ञानी भक्त। और ये भी अलग तीन प्रकार के यहाँ भक्त की ही बात है ना, ये भी। हाँ ये भी तीनों भक्त ही है, तीनों भक्त है। एक ज्ञान यज्ञ के द्वारा अद्वैत उपासना, दूसरा द्वैत उपासक है, तीसरा विश्वतोमुख विश्व रूप में भगवान की उपासना। अच्छा, तो ये जो अपनी अपनी उपासना के हिसाब से उनको फल मिलता है। हाँ वो तो जैसी उपासना होगी वैसा ही फल है। सबके कर्मों का फल, जैसे आप गंगा जी के किनारे आ गए तो यहाँ यदि आप गंगा की नदी रूप में उपासना करें तो आपको नदी का फल मिलेगा। फिर गंगा को आप माँ रूप में उपासना करेंगे तो मातृत्व का फल मिलेगा। गंगा को आप देवी रूप में देवी का फल मिलेगा। गंगा को आप फिर परमात्मा रूप में उपासना तो परमात्मा का फल मिलेगा। वो तो जैसी उपासना जैसी भावना होगी वैसा ही फल होता है। संसार में भी वैसा ही है ना। आप कोई खाना बनाते हो, जैसी भावना से बनाओगे वैसा फल मिलता है। तो ये शुरू में तो द्वैत रहता है, फिर धीरे धीरे समझ आते आते अद्वैत में जाते और फिर विश्व रूप में दर्शन होते हैं ना। नहीं, पहले तो ये विश्व रूप में विश्व का दर्शन करते, विश्व रूप में होते, फिर वो सगुण उपासना में जाते हैं द्वैत में, और फिर वो अद्वैत में जाते। उसमें हम्म क्रम भी होता है, क्रम से जाते या सीधे भी जाते, जिसका जिसका कर्म जिसकी जैसा अंतःकरण शुद्ध हुआ है तो हम्म। सीधे ज्ञान यज्ञ में अभी अंतःकरण थोड़ा शुद्ध नहीं हुआ है तो फिर वो विश्व रूप में करेंगे, या फिर सगुण उपासना द्वैत में रहेंगे। तो अभी अंतःकरण शुद्ध पूर्ण नहीं हुआ है, हम्म। इसीलिए वो उनमें लेवल, श्रेष्ठ भक्त का अंतःकरण अत्यंत शुद्ध है, इसका अभी थोड़ा शुद्ध होना बाकी है, तो भेद वाला है, द्वैत वाला मगर वो है। भक्त ही है ना। भक्त ही है भगवान का, हम्म जानता है सब भगवान है, भगवान का ही है, हम्म समर्पित भी है भगवान को। हम्म। लेकिन वो अभी
पूर्ण रूप से जो विवेक वैराग्य और साधन संपन्न नहीं है, हम्म तो उसमें थोड़ी राग आसक्ति भी सांसारिक है, द्वैत है ना, हम्म। तो ईश्वर में भी वो द्वैत भाव बना रहता है उसका। और यहाँ स्वामी जी ये जो 10वें अध्याय में भी ऐसे तो आप कह रहे हैं कि भगवान सर्वत्र सर्वव्यापक है और सब में भगवान है, हाँ, भगवान ही है। तो सब यहाँ में भगवान है और सब दोनों द्वैत है, सब में दोनों भगवान है द्वैत वो है। द्वैत है, अच्छा, सब सब भगवान है। भगवान है ये अद्वैत। अद्वैत है, हाँ, सब भगवान है। तो सब भगवान है तो फिर यहाँ अलग अलग भगवान ने अपनी विभूतियां क्यों बताई है? क्योंकि मंद अधिकारी भी है ना, भक्त थोड़ी सब ज्ञानी होते श्रेष्ठ होते, सब प्रकार अच्छा। के भक्त है, मंद है, हम्म मध्यम है, हम्म। सामान्य भक्त है, तो सबका हित भला कल्याण हो, अच्छा, इसीलिए सब प्रकार की भक्ति बतानी आवश्यक है कि भक्त भी भिन्न भिन्न प्रकार के है ना। बराबर है। तो वहां सब में नहीं तो, नहीं तो गंगा में मैं हूँ तो ऐसे करके उसकी पूजा करो, ऐसे करके शुरुआत भगवान ने उनको ऐसे करने के लिए कहा है। हाँ, वो शुरुआत करे कहाँ से, तो भाई जड़ बुद्धि में से थोड़ा भगवत बुद्धि में आए। हम्म। गंगा इसलिए है उन तो गंगा है, लेकिन गंगा को भगवत स्वरूपिणी मान के करे तो उसका अलग उपासना हो जाएगी ना। ये तो गंगा हम्म को गंगा मान के गंगा माँ करे तो पितृ पूजा हो जाएगी। हम्म हम्म। गंगा को देवी मान के देवी पूजा हो जाएगी। पूजा तो कैसी बुद्धि है उस अनुसार उसका परिणाम होगा। हम्म। तो तो गंगा सामान्य अधिकारित्व भक्त के लिए ये विभूतियां बताई है, इसीलिए वो वहां उपासना करे, उपासना करे। भगवत भाव अपना दृढ़ करे। और जो विभूतियां हैं उनमें भी कुछ विशेष है ना? हाँ, विभूतियों में भी जो सगुण विभूति है, निर्गुण विभूतियां है, तो उसमें निर्गुण विभूति है, वो जो अधिकारी है वो निर्गुण विभूति को भी मानता है, जानता है। हम्म। ये विभूति का ही स्वरूप अब भगवान आगे 16 से 19 तक कई विभूतियों का निरूपण करेंगे अपनी सगुण निरूप, ये सारी सगुण विभूतियां हैं। हाँ। कि निर्गुण में तो ज्ञान यज्ञ है ना, तो उसमें तो केवल शब्द ब्रह्म है, शब्द। हम्म। तो ये 9वें और 10वें सब में ऐसे विभूतियां अलग अलग बताई है ना? हाँ, 9 में विभूति बताइए, 10 में और विस्तार से बताएंगे, विस्तार से फिर बताई। 11 में विश्व रूप दर्शन कराएंगे। ये सब भक्ति की भिन्न भिन्न, ये तीनों प्रकार की भक्ति की बात है, मंद मध्यम और उत्तम भक्त। हम्म। हाँ स्वामी जी, समझ में आया। बहुत 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 धन्यवाद। ओम ओम नमो, नमो नारायण। ओम नमो नारायण। अभी हमारे यहाँ एक प्रोग्राम आ रहा है अभी। आज तो हो गया शनिवार, बुधवार को है गीता जयंती। तो गीता जयंती में अपना कार्यक्रम यहाँ सुबह गीता हवन होगा, संपूर्ण गीता 700 श्लोक यहाँ स्वामी नारायण आश्रम बाजू में। और फिर 10 बजे से लेके 3 बजे तक प्रतियोगिता, 5 प्रकार की प्रतियोगिता विद्यालयों, ऋषिकेश की सारी विद्यालय, जूनियर सीनियर हाई स्कूल, तो प्रतियोगिता होंगी। और 12 बजे संतों का 108 संतों का भंडारा होगा। एकादशी मोक्षदा एकादशी गीता जयंती। तो इसमें आप लोग जो आ तो नहीं सकेंगे, लेकिन आप वहां से अपना योगदान दे सकते हैं, दान भेजे, और दान से आप यहाँ अपना सहभाग करें और इस यज्ञ में अपनी आहुति डालें, क्योंकि उसमें जो दान होगा उसका वहाँ उपयोग होगा, सदुपयोग। सारा यज्ञ है बड़ा, तो उसमें सारा यज्ञ में दान की आहुति आप भेजे और दूसरों को प्रेरित करें कि भाई गीता निमित्त ये है यज्ञ, तो इसमें
हमें दान देना चाहिए। तो ये यज्ञ दान तप यही तो परमार्थ कार्य है ना, जो परमार्थ में अपने आप को जोड़े। परमार्थ कार्य करने के लिए यज्ञ दान तप करना आवश्यक। तो यज्ञ भी परमार्थ है, दान भी परमार्थ है, तप भी परमार्थ, इसमें लापरवाही ना करें। तो अभी खाली 4-5 दिन रहे हैं, तो जो भी आप स्वयं अपना जो उचित हो योगदान करें और दूसरों को प्रेरित करें कि भाई इसमें हम अपना योगदान भेजें। तो ये गीता जयंती महोत्सव वार्षिक उत्सव हम करते 2024 इस साल जो है, तो ये हम पिछले कई सालों से करते आए हैं। और उसमें हर साल जब जुड़ते हैं तो कार्यक्रम भगवत कार्य है, भगवान की कृपा से होता है। ठीक है, आप सब अपना सहयोग सहभाग करें और अपना और सबका परम कल्याण करें। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण नमो स्वामी। नारायणाय ओम प्रणाम नमो स्वामी। नमो नारायण। नारायण स्वामी। सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम आज नमो का नारायण। दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।